दोस्तों स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत 5 ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए आप सभी जानते हैं यार कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते तो फिजिक्स में यार अच्छे नंबर लाना काफी मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा और पांचों को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा करिए यार, क्योंकि क्वेश्चन ही आप नहीं जल्दीबाजी में पढ़ते अच्छे तरीके से तो आपको समझ में नहीं आता कि यार क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। तो देखिए यहां पर रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है जो कि आपका लैम्डा होता है ना। तो यहां पर है कितना दिया गया, तो 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है। अब कहा गया कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें पता चल गया। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं ये बोर्ड एग्जाम में आपके 2 या 3 नंबर के लिए आते हैं। ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि ये 5 नंबर के लिए आते, बिल्कुल नहीं आते। ये आपके 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यार 2 या 3 नंबर भी काफी होते हैं ना, इतना आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए कहा गया कि एक अनंत लंबाई के जो समान रूप से आवेशित सीधे तार का कह दिया गया है, तो रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है। तो पहली बात तो रैखिक आवेश घनत्व जब आपने जो है यहाँ पर आवेशों का वितरण पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपने देखा था जो रैखिक आवेश घनत्व होता है क्या होता है, तो लैम्डा होता है। तो हम लोग लैम्डा बराबर यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, तो 10 × 10 क्या है -3 कूलाम प्रति मीटर, है ना। तो कूलाम प्रति मीटर दिया गया है ये आपका रैखिक आवेश घनत्व, कूलाम प्रति मीटर। अब एक वैल्यू हमारे पास निकल आई, हमारे पास क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है रैखिक आवेश घनत्व। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो यहाँ पर आपकी एक दूरी दी गई है, तो तार से कितनी दूरी है, तो 2 सेंटीमीटर की। तो अर्थात हम लोग यहाँ पर दूरी को जो है r लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर r बराबर आपका दिया गया कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर दी गई है, तो ये आपने लिख दिया। अब हमें क्या करना था कि यहाँ पर ये वैल्यू हमारी मीटर में है, अब ये वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी मीटर में चेंज करेंगे, अन्यथा हमारा जो है आंसर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल में हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करनी है। तो r बराबर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा r = 2 × 10⁻², है ना। यहाँ पर 10⁻² का आप लोग गुणा करा देंगे तो ये आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्योंकि ये 100वां भाग होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर मीटर हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जो हमारा रैखिक आवेश घनत्व में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है उस फार्मूले को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका सूत्र क्या होता है, तो चलिए सूत्र को देखते हैं और बहुत सिंपल वर्डों में इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा सूत्र देखिए क्या होता है, E = क्योंकि हमें E निकालना है ना, क्योंकि E आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और E ही हमें निकालना है। तो E = आपका फार्मूला होता है 1/, ठीक है, 1/2πε0, है ना, 2πε0। और यहाँ पर क्या है, 2 लैम्डा अपान ये क्या है, r आपकी क्या दूरी है, r। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है कि इसमें ये आपका जो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व है यानी कि लैम्डा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दोनों के बीच रिलेशन का एक मतलब ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए आप जो है चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। तो E = आपका हो जाएगा 1/2πε0, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 1/2πε0 नहीं करना, इसमें आपका जो है 4πε0 कर देना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पर अभी जो है डायरेक्टली इसको काट दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा आपका है, तो यहाँ पर आप इसको जो है हटा दीजिए और यहाँ पर आप इसको जो है 4 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 λ/r। अब देखिए ये एक प्रकार से हमारा फार्मूला आ गया, है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा ना करिए। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 1/4πε0 और यहाँ पर मैंने जो है 2 को काट दिया। तो अगर आप चाहें तो इसमें देखिए 2 लिख देंगे तो यहाँ पर आपका ये 2 हो जाएगा। और अगर नहीं चाहते आप लोग तो यहाँ पर 1/4πε0 करके इसमें आप लोग 2 लैम्डा ही रहने दीजिए। तो यानी कि आपका ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका ये फार्मूला एक बार फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका 2 लैम्डा और यहाँ पर आपका हो जाएगा r। अब देखिए अगर आप 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई और लैम्डा अपन r बचेगा। तो यानी कि अगर आप इसमें जो है 2 लगाते तो यहाँ पर आप 4 लगाएंगे और अगर आप यहाँ पर 2 नहीं लगाते तो यहाँ पर आपका ओनली 2 रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना, यानी कि जैसे हम 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमारी वैल्यू हमें पता होती है और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता रहेगी नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला सही है, आप लोग इसको जो है ना रखिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसे ना रखिए, ये आपका सही आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह आपको रखना है इसमें। तो देखिए ये आपका यहाँ पर होता है, मैं साइड में आपको बता देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, ये आपको बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 9 के। ठीक है, ये वैल्यू इसकी होती है। अब इसमें हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए ई इक्वल आपका निकल के आएगा कितना आएगा, तो ये 9 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा 9 है ना। अब गुणे में आपका 2 है तो 2 लगाइए और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो लैम्डा का मान आपके पास यहाँ पर है 10 गुणे 10 की घाते -3 और r का मान कितना है, तो बटे में आप इसके जो है r की वैल्यू रखेंगे तो r का मान है आपका 2 गुणे 10 घाते -2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो मतलब यार आप इसको ध्यान न दीजिएगा है ना, ये फार्मूला हमारा मान लीजिए हट गया। आप ये वाला लगाइए क्योंकि हमें यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास दी रहती है, इसलिए हम यहाँ पर इसे रखेंगे। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर e इक्वल निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका आप लोग इसमें गुणा कराएंगे और यहाँ पर 10 की पावर क्या है 9 है और ये आपका क्या है 10 की पावर क्या है -3 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 10 पावर प्लस का 6 बचेगा और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा तो 6 + 2 यानी कि आपका 8 बनेगा है ना। तो इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका देखिए 9 गुणे 2 गुणे 10। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या है 10 के पावर ये आपका है 9 और ये आपका क्या है -3 है, तो आप -3 करेंगे और जो आपका बटे का 2 है ना, ये बटे का 2 आप जो है ये तो आप चाहे अभी कैंसिल करा देंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या है 2 गुणे, अब यहाँ पर जो 2 गुणे 10 का क्या है -2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 10 के पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो देखिए आपका क्या बचेगा, ई इक्वल आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 यानी कि 90 है ना, 90 गुणे 10 के घाते यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा, कि आपका देखिए यहाँ पर 6 ही बचेगा ना। अब ये देखिए आपका ये जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 हो जाएगा। तो अब इसमें जबकि यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ई इक्वल आपका हो जाएगा 90 गुणे 10 की घाते 8 है ना, ये 8 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम अगर चाहें तो इसको 9 को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो एक पॉइंट और इसका कम करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 की पावर हो जाएगा 9 है ना। तो ई इक्वल आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 8 था तो आपका ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम कर देंगे, न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से आपको इसको जो है बिल्कुल सॉल्व कर देना है ना। तो यहाँ पर आपने फार्मूले में देखा, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पर देखें इस जैसे 2 से आपको 4 में कैंसिल कराना तो यहाँ पर आपका 2 पाई हो जाएगा और यहाँ पर ओनली लैम्डा बचेगा इस प्रकार से। तो ये फार्मूला हो जाएगा अगर आप इसमें जो है रखते हैं तो यानी कि आपको इस प्रकार से रखना क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा आपका, यह भी काफी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल से तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के केंद्र पर, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से, ठीक है, निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहां पर आपका दिया क्या गया पहले वह देखिए। तो देखिए कह रहा है कि कोई घन है ना, घन आप सभी जानते हैं घन क्या होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, आप सभी जानते हैं ना। घन का जो आकार होता है उसमें क्या होता है 6 फलक होते हैं। तो आपको यहां पर घन पर क्या दिया गया है, घन का यहां पर दिया गया है कि 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश, यानी कि आपका जो क्यू का मान है ना, ये क्या दिया गया है 10 माइक्रो कूलम है। तो 10 माइक्रो कूलम दिया गया है। अब इसको क्या करना है आपको जो है कूलम में चेंज कर देना है। तो माइक्रो कूलम है तो कूलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका 10 गुणे 10 घाते -6 यानी कि आपका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा जो है कूलम में, यानी कि आपका माइक्रो कूलम जो है कूलम में चेंज हो गया। अब देखिए इसके बाद यहां पर क्या निकालना, सबसे पहले कहा गया कि आपके घन के केंद्र पर इतना जो है आवेश रखा गया है तो घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हम पहले दोस्तों करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हमको जो है घन के जितने भी फलक है सभी फलकों पर हमें निकालना पड़ेगा इसका जो है आवेश, ठीक है। यानी आवेश क्या है यहां पर आपको जो है इसका जो है जो वैद्युत फ्लक्स है पूरे जो है पृष्ठ का पहले निकालेंगे। यानी कि देखिए कुल मिलाकर 6 फलक है, डायरेक्ट हम जो है 6 का निकालेंगे, फिर उसके बाद एक फलक का हमें चाहिए यहां पर, क्योंकि एक फलक का निकालने के लिए बोल रहा है तो हम पूरे 6 फलक का पहले निकालेंगे, उसके बाद एक फलक का निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए
इसमें आपका देखिए बंद पृष्ठ है ना, जो आपका घन होता है बंद पृष्ठ होता है, तो आपका गॉस की प्रमेय का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय में आपको जो है वहां पर वैद्युत फ्लक्स का आप निकालते हैं। तो इसमें देखिए लगाएंगे आप लोग फाई ई है ना, गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ये आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये गॉस की प्रमेय है। तो यहां से हम लोग इसका जो है घन का जो आपका घन है, इसका जो है यहां से निकल के आएगा आपका वैद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ के लिए, और उसके बाद आपको एक फलक का निकाल लेना है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा फाई ई इक्वल, यहां पर क्यू आपका कितना 10 गुणे 10 की घात कितना है -6, और आप बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो ये होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 है ना, -12 या 12 इस प्रकार से। तो ये आपका होता है यहाँ पर इसका जो है वैल्यू यानी एप्सिलॉन नॉट का, और ये आपका क्यू का वैल्यू है, और ये आपका क्या है वैद्युत फ्लक्स का घन के पूरे पृष्ठ के लिए सभी फलकों के लिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 1.13 गुणे 10 की घात 6 है ना, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये देखिए बटे का क्या है माइनस का 12 है, और ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा, तो इसलिए आपके प्लस की ही वैल्यू बचेगी। तो ये आपका बचा, और वैद्युत फ्लक्स का तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है ना, कूलम इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पर आप जो है प्रति मत लगाइए, इसमें आपका कूलम इनवर्स हमने यहाँ पर पहले ही रख दिया, यानी कि ऊपर ले गए, तो इसलिए यहाँ पर प्रति हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है एक फलक के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर आपको एक फलक के लिए चाहिए, तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास घन में जो है 6 फलक होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो एक फलक के लिए निकालना है, तो हमें इसमें जो है 6 का भाग करा देना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फलक अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1.13 गुणे 10 की घात क्या है 6 है, तो आप इसमें 6 का भाग करा दीजिए। तो यहां पर आप समझ गए ना, एक फलक का निकल आएगा, क्योंकि यह पूरे फलक के लिए दिया गया है, सभी मतलब पूरे पृष्ठ के लिए दिया गया है। तो हम 6 का जब भाग करा देंगे तो हमारा एक फलक के लिए निकल के आएगा, अर्थात ये आपका एक फलक की वैल्यू निकल आएगी। तो एक फलक के लिए आपका निकलेगा 1.9 गुणे 10 की पावर, ठीक है 5, यानी कि आपका ये निकला एक फलक का वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स का आपके यहां पर निकल के आया 1.9 गुणे 10 की पावर 5। अब इसका वैल्यू क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति कूलम कर सकते हैं, या कूलम इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स, या आप जो है कूलम इनवर्स नहीं करते तो आप लिख सकते हैं प्रति कूलम। ठीक है, तो आप प्रति लगाएंगे तो आपका इनवर्स नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से निकल के आ गया। तीसरा न्यूमेरिकल देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं, यहां पर अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ना है, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसे आप लोग जो है P से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, आपका दिया गया है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम को विद्युत क्षेत्र में 30 अंश यानी कि 30 डिग्री के कोण पर रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि उस पर 6 गुणे 10 घाते -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यहां पर ये निकालना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहां पर देखिए वैल्यू क्या दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे हल। इसके बाद यहां पर आपका दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम को विद्युत क्षेत्र, यानी कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है इसका, ये आपका इसका जो है 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम आप मात्रक देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसलिए यहां पर आपका जो है ई का मान दिया गया है क्या, 10 घाते 5 क्या है न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका दिया गया है। अब इसके बाद यहां पर और क्या वैल्यू दी गई है, तो आपका थीटा दिया गया है, थीटा यानी कि आपका यहां पर कोण है कितना, तो ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, और कह रहा है कि उस पर 6 गुणे 10 घाते 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि बल आघूर्ण दिया गया जो कि आपका टाउ होता है। तो ये कितना है, तो ये आपका दिया गया 6 गुणे 10 घाते -24। ठीक है, ये आपका दिया गया है न्यूटन मीटर, ये आपका बल आघूर्ण है। अब निकालना क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है। तो यहां पर आपका जो द्विध्रुव बल आघूर्ण का फार्मूला होता है वह फार्मूला लगा देना, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आएगा। तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र आपका होता है यहां पर टाउ बराबर है ना, ये टाउ है बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर होता है Pe sin थीटा, ये फार्मूला होता है ना Pe sin थीटा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर P की वैल्यू निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है जो कि P होता है। तो P का मान हमें इसमें फाइंड करना है।
तो इसमें कुछ नहीं आपको करना, बस यहाँ पर पी को रहने दीजिए और ई साइन थीटा को आपको टाउ के बटे में ले आना है। तो यहाँ पर पी बराबर आपका क्या बनेगा, पी बराबर हो जाएगा फार्मूला टाउ अपान ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया। तो आप इसमें टाउ की वैल्यू रख देंगे, यानी कि आपका 6 गुणे 10 की पावर -24 और अपान ई का वैल्यू यहाँ पर 10 की पावर क्या है, यहाँ पर 5 है और गुणे में आपका साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री दी गई है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर पी इक्वल आपका फार्मूला, इसमें जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 गुणे 10 घाते -24 और बटे में क्या होगा, यहाँ पर 10 की पावर क्या है, यहाँ पर 5 है और गुणे साइन 30 का मान क्या होता है, तो ये आपका 1/2 होता है और 1/2 आपके यहाँ पर 1 रहेगा और बटे का जो 2 है ऊपर जाएगा, यानी कि आपका गुणे में ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे जब पूरा, तो ये वैल्यू आपके पास 1.2 गुणे 10 की पावर -28 और यहाँ पर जो P है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम मीटर होता है, यानी कि जो आपका द्विध्रुव है इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप इतना ही करिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या करेंगे, अच्छा है इसमें जो है गुणा कराएंगे और ये 10 का जो 5 है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 बनेगा, तो यानी कि आपका यहाँ यह जो है 24 5 29 बनेगा और जब आप इसको एक पॉइंट खिसकाएंगे तो 1.2 गुणे 10 पावर -28 कूलाम मीटर बन जाएगा ना। तो यहाँ पर आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका तीसरा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका चौथा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर गोले के जो है मतलब जो पृष्ठ पर कितना विभव उत्पन्न हो रहा है वह हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको फाइंड करते बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसमें पहले दिया क्या गया, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका इसका त्रिज्या है ना, जो आपका इसका जो त्रिज्या है वह कितना दिया गया, तो आपका 1 सेंटीमीटर है, यानी यार आपका है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। एक का गुणा कराएंगे तो आपका यही रहेगा, तो इसमें ज्यादा चेंज आपका आने वाला नहीं। बाकी आपका यहाँ पर आवेश दिया गया, यानी क्यू का वैल्यू कितना है, तो आपका 1 कूलाम है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होता है, तो गोले के पृष्ठ पर आपको विभव निकालना है। तो विभव का फार्मूला होता है आपका V बराबर है, गोले के पृष्ठ पर विभव V इक्वल आपका होता है Q अपान, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में होता है ना, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R ऐसा करके होता है। तो आप देखिए 1 इसमें गुणा करा सकते हैं, एक ही चीज है ना। तो यहाँ पर आपका ये होता है गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के लिए सूत्र। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल से आपको वैल्यू रख देना। तो मैंने आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता ही दिया, क्या होता है, तो ये वैल्यू आपका होता है 9 गुणे 10 की घात 9 के बराबर है ना, ये वैल्यू होती है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है आंसर रख देना। कैसे रखेंगे, तो इसमें देखिए V बराबर आप इसमें रखेंगे यहाँ पर 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। और यहां पर क्यू का मान क्या है, तो 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम आवेश है, तो यहां पर आप रखेंगे 1 और इसके बटे में आप क्या रखेंगे, तो यहां पर R का मान रखेंगे। R का मान आपके पास 10 की पावर -2 है, तो आप रखेंगे 10 की पावर -2 है ना। तो ये आपका हो गया 10 की पावर -2। आप देखिए इसमें आपका भी आपका सिंपल तरीके से निकल आएगा, 9 गुणे 10 घाते क्या है, ये आपका 9 प्लस का और ये ऊपर जाएगा, जब 10 की पावर -2 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये आपका V इक्वल निकल के आएगा 9 गुणे 10 घाते यहाँ पर 11 हो जाएगा और ये आपका विभव यानी कि वोल्ट में इसका आंसर आएगा, तो ये आपका वोल्ट में निकल के आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से इसका जो है विभव हमने गोले के पृष्ठ पर निकाल लिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो इसको भी चलिए देखते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन यह भी है और बहुत ही यार अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, तो गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है आपकी 9 सेंटीमीटर है। अब इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव क्या हो, 1000 वोल्ट हो जाए। देखिए यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, लिखेंगे हल। अब इसमें देखिए वैल्यू क्या दी गई, पहले वाई हम लोग देखेंगे। तो हमारा इसमें जो है क्या दिया गया, गोले के गोलाकार जो चालक है उसकी त्रिज्या दी गई है, तो यानी कि आपका आर दिया गया है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर पहले जो है इसमें आर लिखेंगे, ठीक है। आर का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, या आपको इसको जो है मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते -2 मीटर, हाँ, ये आपका हो गया रेडियस त्रिज्या। अब इसके बाद देखिए क्या कहा कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी कि इसमें आपको पहले अब क्या करना है, पहले इसमें जो है इसका जो है विभव निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो गोलाकार चालक की जो धारिता होती है उसका फार्मूला लगाएंगे। पहले हम लोग धारिता निकालेंगे, इसमें इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना करना है। यानी कि आपको पहले धारिता और फिर उसके बाद आपको आवेश निकालना है ना। तो यहां पर चलिए पहले क्या करेंगे, आपको धारिता जो गोलाकार चालक की धारिता होती है इसका सूत्र
लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र। तो मैंने आपको बताया था गोलाकार चालक की धारिता C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या होता है गोलाकार चालक की धारिता होती है, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो C बराबर आपका निकल आ गया यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या करेंगे जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आपको क्या है होती है, तो ये आपका देखिए हमने क्या देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखा था हमने 9 × 10⁻⁹, लेकिन आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसमें आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ है ना। तो ये आपका बटे में आ गया, बस सिंपल है, काफी यहाँ पर ज्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या करना है यहाँ पर आपको गुणा करा देना R का, R की वैल्यू कितनी है तो 9 × 10⁻, यहाँ पर क्या है -2 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपका, है ना। अब देखिए जो आपका 10 की पावर यहाँ पर क्या है 9 है, ऊपर जाएगा तो ये आपका C जो है इस प्रकार से हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये आपको ऊपर गया तो यहाँ पर जो है माइनस का 9 हो जाएगा, तो 10 की पावर -11 हो जाएगा, है ना। तो 11 जब यहाँ पर हुआ तो अगर आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 10 की पावर -11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या फैरेड में, क्योंकि धारिता होती है तो फैरेड में आएगी। और यहाँ पर अगर आप इसको चाहें तो एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे, तो हम अगर इसको फैरेड को पिको फैरेड में चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम पिको फैरेड में चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, C बराबर लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर -12, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आप 10 का बाटे करा देंगे यानी कि इसके भाग करा देंगे और 10 का गुणा करा देंगे तो इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, जो 11 था इसको 12 करा दिया, इसलिए हम यहां पर 10 का गुणा करा दिए, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें सिंपल सी आपकी रह आएंगी, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने 10 का गुणा कराया इसमें और 10 का ही भाग करा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो ये हमारा यहां पर जो है इसमें आप देखिए C बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 और यहां पर 10 की पावर -12 जो होता है ये आपका पिको फैरेड में होता है ना, तो यहां पर आपका पिको फैरेड में ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब हमें क्या चाहिए इसमें, तो हमें इसमें अभी आवेश निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका कह रहा था कि उस आवेश की गणना कीजिए, तो आवेश भी हमें निकालना है। तो यहां पर आपका Q निकालना है, तो Q बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है C × V, है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो V का मान है आपका यहाँ पर 1000 वोल्ट आपका होना चाहिए, यहाँ पर पहले बताया गया तो क्वेश्चन में कि 1000 वोल्ट आपका होना चाहिए, तो हम यहाँ पर V की जगह पर 1000 रखेंगे, C का वैल्यू हमारे पास आ ही गया, तो Q हमारा निकल आएगा यहाँ पर 10 × ठीक है 10 यहाँ पर कितना है C है यानी कि धारिता दी गई है, तो 10 × आप कर देंगे यहाँ पर 10 की पावर कितना -12 और इसके बाद यहाँ पर इसमें 1000 का गुणा करा देंगे, है ना। तो 1000 का आप गुणा करा दिए, तो अब इसके बाद जब हम लोग इसमें 1000 का गुणा करा दिए तो यहाँ पर आपका जो ये विभव है निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब आपका यहाँ पर आवेश जो निकलेगा यानी Q आपका ये निकल के आएगा 10 × ठीक 10 × यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 3 0 इसके हैं, ठीक है 1000 के 3 0, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा ये 9 बचेगा क्योंकि आपका 12 है, तो यहाँ पर इसका जो 10 की पावर 3 है ये, क्योंकि 1000 आपका क्या होता है 10 की पावर 3 होता है, तो इसमें आपका यहाँ पर 10 की पावर 9 बच जाएगा ना, 10 की पावर -9 और आवेश है तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका कूलाम में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये आवेश निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।